हूँ आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ये न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। मथुरा से अमित शर्मा की खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा 6 दिसंबर के दीपदान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्रजमंडल के 101 देवस्थानों सहित वृंदावन बांके बिहारी मंदिर सहित सप्त देवालयों में न्यास से जुड़े पदाधिकारी ने साष्टांग दंडवत कार्यक्रम आयोजित किया। ब्रज के धर्माचार्य एवं सेवायतों ने कार्यक्रम में भरपूर सहयोग किया। सुबह तड़के हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया। यह श्रृंखला पूरे दिन चलती रही। गोवर्धन, जतिपुरा, नंदगांव, बरसाना, बलदेव, द्वारिकाधीश, जमुना जी पर भारी संख्या में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित राजेश पाठक ने बताया कि 6 दिसंबर शौर्य दिवस है। सभी हिंदू संगठनों ने इस अवसर पर दीपदान एवं जलाभिषेक की तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मथुरा आ रहे। वहीं हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि हिंदू जनमानस की भावना को देखते हुए शासन प्रशासन योगी मोदी सरकार में हमें मूल गर्भगृह में दीपदान करने का अधिकार दी। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हिंदुत्व की जीत है। इस अवसर पर अश्वनी कुमार ठा, नरेश सिंह, अमित कुमार शर्मा, नीरज गौतम, बाबा पीके गौतम, नेत्रपाल, नीटू ठाकुर, सलजा कांत त्रिपाठी, विजय बहादुर अरोड़ा, रामनिवास गौड़, हेमंत सारस्वत आदि उपस्थित थे। बिजनौर से संवाददाता रविंद्र कुमार की खबर। जनपद बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों पर गोली चलाई गई। गोली लगने से गोविंद सिंह पुत्र गुरदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता गुरदीप सिंह, मां बीरोबाई और भाई बॉबी उर्फ अमरीक सिंह को भी गोली लगी है। गोली लगने से घायल हुए दंपति और उसके बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि गोली मारने का आरोप गांव के ही शेरगढ़ फार्म के स्वामी भूपेंद्र पर लगाया गया। आरोपी भूपेंद्र मुंबई में रहता है, जो कि कुछ दिन पहले ही गांव आया था और अपने खेत की तारबंदी कर रहा था। तारबंदी का पीड़ित पक्ष ने विरोध किया, जिस पर आरोपी ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शुरुआत में हवाई फायरिंग की, बाद में दंपति और उनके दोनों बेटों पर सीधे गोली चला दी। नाम क्या है? जीत सिंह। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यही है, झगड़ा हुआ है ना आपस में, तो उसने गोली चला दी। थोड़ा बहुत ऐसे ही हुआ था, डोल पे खड़े थे, इन्होंने मना करी भी यहाँ मत हमारी लिप्ट काटो। वो लिप्टस काट रहे थे, इसलिए बस उन्होंने गोली चला दी, मारी खत्म कर दी। तो कितने? इसका गुरदीप सिंह की उन्होंने काट कितने घायल हैं इसमें? 3। बढ़ापुर क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा में यूकेलिप्टस के पेड़ को काटने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद में पहले मारपीट हुई, उसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक आदमी गोविंद सिंह उम्र 23 वर्ष की मौके पर मृत्यु हो गई है। 3 अन्य उसके पारिवारिक सदस्य घायल है। घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है और आरोपी भूपेंद्र सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से संवाददाता अमित शर्मा की खबर। मथुरा में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड एवं जिला ग्राम उद्योग अधिकारी कार्यालय द्वारा मथुरा के भगवान नगर में 1 दिवसीय माटी कला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं माटी कला बोर्ड सदस्य भगवान दास दक्ष ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जनता के द्वारा लोगों से कहा कि मिट्टी की अधिक से अधिक उत्पादक प्रयोग करने पर जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही। प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आज बेरोजगार महिलाएं भी अलग अलग योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। देखिए, ये बड़ा अति सुंदर कार्यक्रम है, सरकारों द्वारा चलाए जा रहे, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक पिछड़े वर्ग के एक विशेष अभियान में और माटी कला बोर्ड के लोगों से संबंधित लोगों के द्वारा जो प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये अति सराहनीय है। क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जहाँ जिसकी चिंता देश की आज़ादी के बाद से किसी सरकार ने नहीं की। आज भाजपा की सरकारें हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की योजना थी कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करना, उनको लाभ पहुंचाना, उनको जीवन स्तर को आगे बढ़ाना, ऊपर उठाना, ये जो उनका एक सपना था उसको साकार करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगी हुई हैं। आज यहाँ एक बैठक हो रही है, जागरूकता बैठक, समाज को जागरूक करने के लिए, काम का विस्तार देने के लिए, मिट्टी का काम का विस्तार देने के लिए हो रही है। दूसरी चीज़, इस काम को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो कारीगर हैं उन कारीगरों को
किस तरीक़ा से उपलब्ध कराई जाए। सरल मिट्टी उपलब्ध, उनको मिट्टी के गड्ढे बताए जा रहे हैं। तहसीलदार एसडीएम से कह करके उनको पट्टे दिलवाए जा रहे हैं। पट्टे दिलवाने के साथ साथ जब मिट्टी आती है, पुलिस उनको जो है लाने में दिक्कत कर दी है, खनन मना दी है। हमने उत्तर प्रदेश सचिव से ये मिट्टी खनन में नहीं आती है, उनको सरलता से मिट्टी आसानी से ये भी आदेश पारित कराया है। हाईवे किनारे स्थित श्रीनाथ अपार्टमेंट में पंकज जैन परिवार के साथ रहते हैं। शहर के चौक बाजार में उनका प्लास्टिक का कारोबार है। रोजाना की भांति रविवार सुबह वो अपनी दुकान पर चले गए। घर पर उनकी पत्नी मणि जैन, उनके पिता एवं बच्चे थे। पत्नी मणि दूसरे कमरे में जबकि ससुर दूसरे कमरे में मौजूद थे। ससुर की तबीयत खराब रहती है, वह बोल नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि शाम करीब 5 बजे कुछ युवक उनके आवास पर प्रवेश कर गए। हमलावरों ने मणि जैन की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर लाखों के आभूषण व नकदी समेट कर भाग गए। कुछ देर बाद घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। अपार्टमेंट के गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं एसएसपी मथुरा शैलेंद्र कुमार पांडे का कहना है कि कारोबारी की पत्नी की हत्या कर दी गई है। लूट कितनी हुई है इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। घटना की राजफाश में टीमें लगा दी है। बिजनौर से संवाददाता रविंद्र कुमार की खबर। बिजनौर में आज 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर वालिया ग्लोबल एकेडमी में पूर्व नौसैनिकों ने बच्चों को नेवी डे के विषय से विस्तार से बताया। पूर्व नौसैनिक मुकेश कुमार पाल ने बताया कि नेवी डे क्यों मनाया जाता है। पूर्व नौसैनिक रविंद्र काकरान ने भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में नेवी को हुए नुकसान के विषय में भी चर्चा की। ज्ञात हो कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कराची हार्बर में हमला करके पाकिस्तान के कई जहाज डुबो दिए थे। साथ ही कराची हार्बर भी जलकर खाक हो गया था। भारत का भी खुकरी नामक जहाज पाकिस्तान की ओर से किए गए टारपीडो हमले से डूब गया था, जिसके कारण भारतीय नौसेना के जहाज सहित 176 नौसैनिकों व 18 अधिकारियों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस अवसर पर पूर्व नौसैनिक रविंद्र काकरान, मुकेश कुमार पाल सहित पूर्व वायु सैनिक मनोज कुमार, पूर्व सैनिक पवन कुमार शर्मा सहित अकेडमी के प्रधानाचार्य श्याम प्रकाश तिवारी सहित समस्त स्टाफ व बच्चे मौजूद हैं। जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के नरौलोपुर की नदी में खनन चल रहा है। सोमवार के दिन एक डंपर पर जिसका नंबर यूपी 20 AT 7796 माल पलट कर आ रहा था और रायपुर से नदी की ओर जा रहा था। जैसे ही मोड़ से डंपर को मोड़ा तो आगे किसान अपना ट्रैक्टर और हेरो लेकर जा रहा था, जिसके बाद खनन माफियाओं की तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत यह रही कि एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। जब किसान से पत्रकार बंधुओं ने वार्ता की तो किसान ने बताया कि इन खनन माफियाओं की वजह से हम बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यहाँ तो आज नहीं बल्कि आए दिन छोटे बड़े हादसे होते ही रहते हैं। जब किसान से पूछा गया कि इन हादसों के बारे में पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं देते हो क्या, तो किसान ने कहा कि पुलिस प्रशासन से सूचना देकर भी क्या करोगे, जब पुलिस प्रशासन हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी इसकी शिकायत थाना नगीना देहात रायपुर में की गई थी, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं मिल पाया था। आए दिन हादसे तो प्रशासन के सामने ही होते रहते। अगर यही हादसा एक सड़क पर हो जाता या किसी प्राइवेट गाड़ी से हो जाता तो पुलिस प्रशासन गाड़ी को थाने में ले जाकर के खड़ी कर देते, लेकिन खनन माफिया को गाड़ी को पुलिस प्रशासन छूना भी गवारा नहीं समझता। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यह खनन माफिया रात दिन खनन नदी में से निकाल रहे, वही रास्ते के लिए ग्रामवासी बड़ी किल्लत झेल रहे। अब देखना यह होगा कि ग्रामवासियों के लिए रास्ते का निर्माण होता है या नहीं होता है, या मामला आनन फानन में ही निपटा दिया जाता है। इसका अनुमान तो बिजनौर के आला अधिकारी लगा पाएंगे। अगर थाना नगीना देहात के ग्राम नरौलोपुर से रायपुर तक रास्ते का निर्माण कराया जाए तो ग्रामवासियों के बच्चों का सपना अधूरा नहीं रह पाएगा और उनका सपना पूरा हो जाएगा। मथुरा से संवाददाता अमीर शर्मा की खबर। जिस तरह कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दीप उत्सव कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर मथुरा जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नए कार्यक्रमों के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। जिस तरह सुचारू रूप से पिछले दिनों दर्शन होते थे, उसी प्रकार से 6 दिसंबर को भी सुचारू रूप से दर्शन होंगे। किसी भी नए आयोजन तथा कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने आप सभी को अवगत कराया, 6 दिसंबर तो मथुरा एक्सप्रेस की कोई ऐसी चीज नहीं है। सामान्य दर्शन पूजन और जो सामान्य व्यवस्थाएं रहती हैं
वो चलती रहेंगी। किसी भी तरह के नए आयोजन या नए प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ सभी लोगों का, सभी संगठनों से अपील की जाती है कि कानून व्यवस्था में खलल न डालें, जो सामान्य व्यवस्था है उसका पालन करें। देखिए 6 दिसंबर को जहाँ तक मथुरा की बात है, यहाँ कोई स्पेसिफिक चीज तथ्य नहीं है, लेकिन जो परंपरागत यहाँ पर जो अन्य दिनों के जो दर्शन होते हैं उस पर 6 दिसंबर को भी दर्शन होते रहेंगे। कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी, किसी भी दशा में नहीं होने दी जाएगी। जो परंपरागत आयोजन होते हैं, दर्शन पूजन होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस भी छिड़ गई। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अनेकों अधिवक्ता आज मौजूद रहे और हिंदू पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ता मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा के आज 2 मामले कोर्ट में सुने गए। पहला कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला और दूसरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद बनाने वाला। दिनेश शर्मा की तरफ से अधिवक्ता कुमार बीनू सिंह और अधिवक्ता एक मालवी उपस्थित रहे। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद का कोई मतलब नहीं है, यह अलग बनी हुई है, जबकि हिंदू पक्ष ने कहा था कि यह 13.37 एकड़ में ही आती है और कुछ हिस्सा इसका रेलवे में आता है। इसीलिए माननीय न्यायालय ने उसे मीना मस्जिद के केस को भी कनेक्ट कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आज मथुरा के एक अधिवक्ता को फटकार लगाई और कहा कि इस प्रकार की एप्लीकेशन न दिया करें, आगे से ध्यान रखें। मुरादाबाद से संवाददाता रेहान अंसारी की खबर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद मुरादाबाद भाजपा कार्यालय पर पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। ढोल और ताशों पर भाजपाइयों ने जमकर नृत्य भी किया। तीनों राज्यों में जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की जीत है। जनता ने कांग्रेस के लुभावने वादों को नकार दिया है और भाजपा को बहुमत दिया है। इस दौरान भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि इस जीत में नारी सशक्तिकरण के लिए किए गए भाजपा मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी ने कहा कि भाजपा की यह जीत राष्ट्रवाद की जीत है। धारा 370 राम मंदिर धार्मिक स्थलों का विकास ने इस जीत को और भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की हार हुई है। फिरोजाबाद से संवाददाता ब्रिजेश राठौर की खबर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विश्वविख्यात कविताओं के शहंशाह डॉक्टर कुमार विश्वास ने फिरोजाबाद के कांच को देखा, साथ ही कांच के अत्याधुनिक आइटमों की खरीदारी भी की। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू भी हुए। कवि कुमार विश्वास मीडिया से रूबरू होते समय 4 राज्यों की मतगणना के सवाल पर बसते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने फिरोजाबाद के कांच की जमकर तारीफ भी की और कहा कि विश्व का सौभाग्य है कि देश में कोई भी माँ बेटी बहू ऐसी नहीं जिसके हाथ में फिरोजाबाद की चूड़ियां न हो। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें फिरोजाबाद की लाइट न झलके। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। फिरोजाबाद भारत में जो सौभाग्य शब्द है उसका पर्यायवाची है। इस देश में कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बहू, घर की हमारी कोई भी बिटिया ऐसी नहीं होती जिसके हाथ में फिरोजाबाद ये सूचित नहीं करता कि भारत सौभाग्यशाली है। इस देश में ऐसा कोई घर नहीं होता बहुधा जहाँ लाइट जो है, प्रकाश फिरोजाबाद के कांच से छनके ना है। तो ये सौभाग्य भारत का बना रहे, फिरोजाबाद का बना रहे। और जो संकल्प हमारी सरकारों का है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का, कि हर जिले की जो विशेषता है, औद्योगिक विशेषता, उसे रेखांकित किया जाए। रामपुर से संवाददाता अशोक शर्मा की खबर। जनपद रामपुर के रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिसको लेकर जनपद रामपुर में आने वाली सभी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। मालगाड़ी मुरादाबाद की ओर से सीमेंट लेकर रुद्रपुर जा रही थी। स्टेशन से निकलते ही पनवड़िया के पास मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे रेलवे स्टाफ में खलबली मच गई। रामपुर में मुरादाबाद की ओर से आ रही ट्रेन को रामपुर प्लेटफॉर्म पर ही रोक दिया गया है, जिससे यात्री परेशानी का सामना उठा रहे हैं। वहीं बरेली की ओर से आ रही ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया है, जिससे बरेली जाने वाले और मुरादाबाद की ओर जाने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट के डीआरएम ने बताया कि यह हादसा हुए काफी समय हो गया है और रेलवे कर्मचारी जल्द ही प्रयास में है कि मालगाड़ी को जल्दी पटरी पर रखा जाए, जिससे कि रेल यातायात दोबारा से चालू किया जा सके। लेकिन अभी भी कार्य जारी है और जल्द ही रेलवे यात्रा सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। क्या पटना डिब्बे उतरे हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? 2 डिब्बे उतरे।
ये कहाँ जा रही थी? ये एनी रेलवे की तरफ जा रही थी। ये मालगाड़ी की तरफ? हाँ, मालगाड़ी की तरफ दिक्कत है। कितना समय हो गया होगा सर इसे? अभी करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच का वक्त हुआ। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।